Good evening, sir. Guys, go through your last lecture notes. If you have any doubts, please ask. बुकलेट है बेटा एल्काइल एराइल हैलाइड की? नहीं सर। अभी तक बुकलेट नहीं मिली है क्या? सर मेरा लेना बाकी है। मिली है। नहीं नहीं, ज्यादातर लोगों के पास है या ज्यादातर लोगों के पास नहीं है? सर है सर। है सर। है सर। सो ओपन योर बुकलेट. मैं क्वेश्चन बताता हूँ, 1 मिनट रुकिए. सर आपने इप्सो और साइन प्रोडक्ट के ऊपर कुछ ऐसा आप देने वाले थे नोट, तो आपने नहीं दिया था ना? बेटा बुकलेट में क्वेश्चन नंबर जाइएगा, या मैं आपको बोलूं पैराग्राफ ओपन करिएगा 17 to 20 वाला. एक्सरसाइज 3 में जाइएगा. एक्सरसाइज 3 में पैराग्राफ ओपन करिए, क्वेश्चन नंबर 17 to 20 वाला. उसमें 17, 18, 19, 20. क्या आप अटेम्प्ट कर पाओगे? मिल गया बेटा क्वेश्चन मैंने बोला? सर किसी बोले ना ग्रुप पे फोटो भेज दे। कोई फोटो भेज दो बेटा. 17, 18, 19, 20 एक ही पेज में चारों क्वेश्चन. आई रिपीट, पैराग्राफ 17 से लगा करके 20 तक क्वेश्चंस का जो है, उसमें 17, 18, 19, 20 एक्सरसाइज 3. यस सर। सर पैराग्राफ 17 to 20 बोला ना आपने? ये पैराग्राफ जहां लिखा है क्वेश्चन 17 to क्वेश्चन 20 वो वाला यस। पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं.
अटेम्प्ट कर पा रहे हो ना आप लोग? बिल्कुल नहीं हो पाएगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सर कर रहे हैं। सर कर रहे हैं। जिनको आ रहा हो वो चैट बॉक्स में आंसर्स लिख सकते हैं। एक साथ लिखेंगे चारों क्वेश्चंस के तो अच्छा होगा बेटा। गुड गौरव, आयुष। वेरी गुड साहिल।
डिस्कस कर ले बेटा, सबने ट्राई कर लिया? यस सर। जस्ट अ मिनट मोर। ओके। सर डिस्कस कर लेते हैं। ओके बेटा, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि पैराक्लोरोटोलुइन इसका रिएक्शन, ये 4 क्वेश्चंस आप कर लोगे ना तो आपका ये एराइल हैलाइड वाला जो रिएक्शन का पार्ट है ना वो स्ट्रांग हो जाएगा। यस सर। ये लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन। और ये लिखा है दूसरा क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन है जो देखते ही तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि बेंजाइन मैकेनिज्म पर बेस्ड क्वेश्चन है। किस पर बेस्ड है बेटा? बेंजाइन मैकेनिज्म। बेंजाइन मैकेनिज्म। अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे तो फिर प्रोसीड नहीं कर पाओगे। जैसे ही आपकी नजर KNH2 NaNH2 अमोनिया पे गई थी, एक तो आप जो है सोडियम में लिक्विड अमोनिया बर्ड्स रिडक्शन के टाइम पर पढ़ते हैं, नहीं तो इस तरह का आप जब पढ़ते हैं और एराइल हैलाइड वहां दिख रहा है तो वो बेंजाइन मैकेनिज्म ही है। बेंजाइन मैकेनिज्म की खास बात ये होती है कि उसमें बेंजाइन बनता है और बेंजाइन बनने के पहले एक कार्बन आयन बनता है, बेंजाइन बनने के बाद एक कार्बन आयन बनता है। और ये जो ग्रुप लगा होता है इसका केवल कौन सा इफेक्ट वर्क करता है बेटा? इंडक्टिव। इंडक्टिव। ये याद है अगर तुम तो तुम आराम से कर लोगे। ये ध्यान देने वाली बात है कि ओनली इंडक्टिव विल वर्क। ग्रुप का केवल इंडक्टिव इफेक्ट। अब आते हैं बेंजाइन। पहले तो बेंजाइन कहाँ बनेगा? तो इधर H दिया हुआ है दोनों तरफ, तो यहाँ बना लूं, क्या फर्क पड़ता है? तो ये बेंजाइन आपने ऐसा बना दिया, ये हो गया। इस वाले में भी आपने बेंजाइन बना दिया। अब जब दूसरी बार NH2 माइनस अटैक करेगा तो तुम्हारा माइनस यहाँ आएगा या यहाँ पर आएगा? यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक, तो ऐसी जगह लाना है कि ये ग्रुप उसको स्टेबलाइज करे। तो अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो वो अपने से दूर माइनस बनवाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है बाय इंडक्टिव तो अपने पास माइनस बनवाएगा, पास वाले ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे। तो इस वाले में तो माइनस यहाँ आएगा, इसका मतलब NH2 इस जगह अटैक किया। बात समझ में आई बेटा? यस सर। और इस वाले में सिंस OCH3 विड्रॉइंग है इसलिए माइनस अपने नजदीक वाले को मिल देगा, तो इसका मतलब ये कार्बन आयन बस ये बन गया। यानी इसका अगर तुम्हें आइडिया है तो आंसर आ गया इसका मतलब। बस इसके बाद इसको प्रोटॉन ही तो मिल जाना है सोल्यूशन, उसमें हमें क्या लेना देना है? हमने तो अपना आंसर पहले ही समझ लो लिख दिया। इसमें भी वही चीज है, प्रोटॉन मिल गया, आंसर तो हमारा पहले ही आ गया था। पोजीशनिंग पता करनी होती कहाँ पर लगेगा। तो ये 18th क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये 17th क्वेश्चन का आंसर हो गया। 2 क्वेश्चन से सारी कहानी होगी आपकी बेंजाइन मैकेनिज्म की। किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन बताएं आपको? नो डाउट सर। सर इसको लिखो पोजीशन बेटा। किसी डिसाइड किया वापस बताएं। क्या पूछा तुमने बेटा? कुछ समझ में नहीं आया। तो NH2 का आपने पोजीशन कैसे डिसाइड किया था? कोई एक्सप्लेन करेगा बेटा जिसको भी समझाओ? एनीवन? NH2 उस पोजीशन पे लगेगा जिसके एडजेसेंट पोजीशन पे जब कार्बन आयन बनेगा वो स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि OCH3 इंडक्टिव माइनस इंडक्टिव शो कर रहा है, उसकी वजह से जितना पास होगा कार्बन आयन OCH3 के पास तो उतना बेटर,
इसीलिए उस पोजीशन पे। ओके गॉट इट। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे से आपने बताया। और सारे स्टूडेंट्स को इसी तरह से सोचना है, एकदम सिंपल रखना है। अपनी थॉट प्रोसेस को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बेंजाइन तक हमने कुछ सोचा ही नहीं, उसके बाद जरूरत पड़ रही थी तो उसके बाद हमने आंसर डिसाइड किया। तो यस, सर हम ऊपर वाला रिएक्शन SN/AR मैकेनिज्म से कर सकते हैं? नहीं बेटा, SN/AR मैकेनिज्म तभी एप्लीकेबल है जब NO2 CN इस टाइप के विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हो वाया रेजोनेंस, जबकि वाया रेजोनेंस ये दोनों ग्रुप रिलीजिंग है। ओके सर। कॉपी कर लिया बेटा सबने? यस सर। तो 18 19 क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। ये Yes, SN/AR sir. मैकेनिज्म वाला है और मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो मोर रिएक्टिव खत्म। तो स्ट्रेट आंसर 3-2-1 हो गया ना, ये मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। यस सर। और 20th क्वेश्चन बेंजाइन मैकेनिज्म वाला है, तो उसके लिए अल्फा H या अल्फा D होना चाहिए जो कि अवेलेबल है। अल्फा पोजीशन ब्लॉक्ड नहीं होनी चाहिए। ब्लॉक्ड का मतलब था कोई ग्रुप लग जाए, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल टाइप का कोई ग्रुप लग जाएगा तो रिएक्शन नहीं होगी। तो ए में एक अल्फा H अवेलेबल है। अल्फा मतलब मैं कहना चाहता हूँ ऑर्थो वाला। यस ऑर्थो सर। अवेलेबल है। बी वाले में भी दोनों तरफ ऑर्थो ड्यूटेरियम अवेलेबल है। रिएक्टिविटी नहीं पूछी कमजार, उसने कहा होगा या नहीं होगा, होगा। ये समझ गए बेटा? तो ऑल द केसेस। यस सर। किसी को कोई डाउट है बेटा इन 4 क्वेश्चंस में? क्योंकि आपका जो एराइल हैलाइड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं पर आते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन जिन बच्चों को भी आ गए तो लगभग वो कर लेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। यस सर। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके अलावा एक इसका आंसर दो बेटा। चलो मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, आप मैकेनिज्म लिख।
इतना भी सोचकर बता दोगे। और मैकेनिज्म मुझे आपको जो है पिक्चर भेजिए व्हाट्सएप पे, है ना, यस जो सर। ग्रुप है आपका उसमें। इसका ये प्रोडक्ट है, इसका केवल आप मैकेनिज्म सोचकर बताइए कि हो क्या रहा है प्रोसेस में। ये जो कंपाउंड है ना, इसका नाम है DDT। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन। ठीक है, पावरफुल इंसेक्टिसाइड है, नाम पक्का सुना होगा तुमने। यस सर। तो इसकी ये प्रिपरेशन मेथड है, आप केवल मैकेनिज्म सोचो इसका क्या हो सकता है, एंड सेंड द पिक्चर। जो भी आपके दिमाग में मैकेनिज्म आया हो उसको लिख करके भेजिए बेटा। किसी को स्ट्राइक किया हो तो भेजो। यस One सर, minute. जस्ट अ मिनट। हम्म।
वेरी गुड यश। क्या बात है, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। जो भी एरर होगी वो मैं समझाऊंगा, लेकिन आप शेयर करेंगे तो मुझे पता चलेगा अच्छा आप यहाँ पर ये गलत सोच रहे हैं या ये सही सोच रहे हैं। वेरी गुड गौरव बेटा। आयुष वेरी गुड। डिस्कस कर लें बेटा, सबने सोच लिया? यस सर। देखो इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे और इससे प्रोडक्ट से भी समझ में आ रहा होगा तुम्हें कि इस कार्बन पे अटैक होना है, क्योंकि ये पार्ट तो इंटैक्ट है प्रोडक्ट में, यहाँ अटैक होना है। Yes, ये sir. एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन होती कैसी है बेटा? जनरल रिएक्शन क्या होती है इसकी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। यस, छोटी छोटी चीजें सब लोग अगर याद रखे ना तो बहुत काम हो जाए। और बेंजीन की रिएक्शन क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, सीएल ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, पैरा लीस्ट क्राउडेड पोजीशन है, तो यही पोजीशन होगी जिस पे अटैक होना है। और इधर पे ये, अच्छा कुछ बच्चों ने ये सोच लिया कि सीओ को उसने प्लस माइनस लिख दिया, तो बोर्ड वाले टीचर कई बार ऐसा बता देते हैं, वो गलती से भी तुम्हें नहीं करना है, ठीक है? ये डायरेक्ट होता है, मतलब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिएजेंट, ये इसके लिए रिएजेंट है, वो इसके लिए रिएजेंट है, तो एक दूसरे का जब कांटेक्ट में आएंगे तब जाकर के वो शिफ्टिंग होगी और साइमल्टेनियस होता है। प्लस माइनस कभी नहीं लिखते हैं हम लोग, इस बात को ध्यान दें। फिर यहाँ पर रिएक्शन करा दो आप, CCl3 CH और ये O माइनस OH बन जाएगा लाइक दिस। फिर H2SO4 प्रोटॉन डोनर है, तो वो क्या करेगा, इस OH को प्रोटोनेट कर देगा और तब यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा ऐसा। और ये कार्बोकेटायन जब दोबारा अटैक करेगा किस पे बेटा? उसी पोजीशन पे, ये तब आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। मेरे ख्याल से सबको समझ में आएगा। सिंपल ये, आपको चाहे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एल्डेहाइड्स कीटोन्स का आता हो या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन रिंग का आता होगा, यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट DD। एनी कंफ्यूजन टू एनीवन? नो सर। सर वो CH पे प्लस चार्ज कहाँ से आया? बेटा इस पे, यस सर। इसको H2SO4 जब प्रोटॉन देगा ना OH को, तो फिर H2O निकलेगा तो C पे प्लस आता। ओके सर। सर ये दूसरी बार दे रहे हैं ना प्रोटॉन? दूसरी बार, पहली बार केवल ये रहता है जैसे CO दिया हुआ है, तो यहाँ इसको जब प्रोटॉन दे देगा तो इसकी ब्रेक होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, ऐसा समझने की कोशिश कर रहे हो? यस सर। तो इसकी जो रिएक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। Done. Should I remove this? So, just a minute. Yes, sir. Yes, sir.
डन सर। बाकी देयर आर फ्यू अदर रिएक्शंस ऑफ एराइल हैलाइड जो उतना एग्जाम्स में, मतलब हम या तो पढ़ चुके हैं या उतना एग्जाम्स में नहीं आएंगे। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है, तो ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। अगर तुम रिकॉल करो क्या बनेगा बेटा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसका रिएक्शन मान लो पानी से करा दो तो बेंजीन प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसका रिएक्शन CO2 से करा दो तो COH। बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। इसका रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से मान लो करा दो तो एल्कोहल मिल जाएगा। ये सब पुरानी रिएक्शंस हैं। तो ऐसे ही, लेकिन क्या होता है कि माइंड में ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हमको आता है। जब वो पॉजिटिविटी लेके आप चलोगे ना तो आप सब सॉल्व कर पाओगे, वरना आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे ये पढ़ा है नहीं पढ़ा है। तो इतना सब हमने अब पढ़ लिया है कि कई सारी चीजें जो बिल्कुल अलग नहीं हो, जो उस ट्रेंड में होंगे, तो आप डेफिनेटली प्रिडिक्ट कर पाओगे और आंसर लिख दो। यस सर। तो भी आप लिख लो बेटा। इस तरह की, जैसे वहां Mg डाला है तो यहाँ लिथियम भी डालकर तुम्हें दे सकता है, तो ये ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बन जाता है। तो सेम मैनर में यू नीड टू डील विद दैट। ठीक है ना। अब इसकी खास बात ये रहती है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, राइट। जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक एच के साथ ही केवल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन नहीं करता। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उसके आगे बढ़ ही नहीं पाता। यस सर, बताया था आपने। ये छोटी छोटी रिएक्शन है। वर्च-फिटिक रिएक्शन हमको मालूम है। एक रिएक्शन मतलब उल्मन रिएक्शन है बाइफिनाइल बनाने का। तो इसमें 2 एराइल आयोडाइड लेते हैं जिसमें कॉपर डाल दो करीब करीब 250 डिग्री सेल्सियस पे, तो 2 फिनाइल रिंग्स कनेक्ट हो जाती हैं बस, और इसमें कुछ नहीं है। इसको भी चाहिए तो लिख लो, कहीं हो सकता है तुम्हें बुकलेट वगैरह में एक आध क्वेश्चन इस पर बेस्ड मिल जाए। सो अपने राइट साइड में फर्स्ट वाले रिएक्शन में प्रोडक्ट में क्या बनाया आपने सर्कल के अंदर? ये Li है बेटा। यहाँ पर जैसे Mg कनेक्ट होता है वैसे ये Li। ओके। Should I remove this? सर 30 सेकेंड्स प्लीज। प्लीज। सो लास्ट वाले रिएक्शन का नाम क्या लिखा आपने? लास्ट वाली रिएक्शन का ULLMANN। तो लास्ट वाला रिएक्शन में वो आयोडो बेंजीन है क्या? यस सर। डन। हैव यू ऑल कॉपीड? यस सर। देखो अब इसमें जो एक और कंपाउंड आपको पढ़ना है वो है हेलोफॉर्म। तो हम हेलोफॉर्म में क्लोरोफॉर्म यहाँ पर पढ़ेंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट एक दो और चीजें कर लेंगे। वैसे तो हेलोफॉर्म अगर मैं लिखूं, हेलोफॉर्म में CHCl3 CHBr3 ये होते हैं कलरलेस लिक्विड, और CHI3 है येलो सॉलिड। ठीक है। जिसमें जो हम मेनली पढ़ने वाले हैं अभी वो है क्लोरोफॉर्म। ठीक है। तो यहाँ लिखो प्रिपरेशन।
प्रिपरेशन। एक छोटा सा नोट लिखिएगा इसमें। यस Chloroform can be prepared. Chloroform can be prepared by heating. Chloroform can be prepared by heating ethanol. Chloroform can be prepared by heating ethanol or acetone with bleaching powder. ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला मालूम है बेटा? तो CaCO-Cl2 कुछ ऐसा है। ये होता है। और with chlorine and alkali. Alkali. सर विद क्लोरीन के बाद रिपीट करोगे? Or with chlorine and alkali. Look at the screen. Chlorine and alkali. लिख लिया? यस सर। Yes, sir. The reaction can be divided into three main steps. The reaction can be divided into three main steps. Number one, oxidation of ethanol to एसिटल्डिहाइड। अगर आपके पास एसीटोन है, एसिटल्डिहाइड है, तो आप डायरेक्ट बना सकते हो, नहीं तो पहले आपको जो आपने इथेनॉल जैसे लिया है तो उसको ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। और ऑक्सीडाइज आपको कुछ करना नहीं है, बिकॉज Cl2 इटसेल्फ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको हो सकता है Cl2 दिया हो, Cl2, या फिर कई बार वो ऐसा लिख देगा बेटा ये, तो इसका मतलब ये होता है NaOH plus Cl2. So that is an oxidizing agent will convert this ethanol into acetaldehyde. क्लियर है? और फिर सेकेंड जो स्टेप होगा उसमें बोला जाएगा ट्राइक्लोरिनेशन। ट्राइक्लोरिनेशन at alpha position of acetaldehyde। एसिटल्डिहाइड बोलो, एसीटोन बोलो, जो भी आपने लिया, मतलब अगर मान लीजिए मैंने यहाँ ये भी लिया होता तो भी प्रोडक्ट क्या बन जाता, ये बन जाता। तो आप चाहे इससे शुरू करो या इससे शुरू करो, आपको आंसर मिलेगा। ठीक है ना? तो मान लीजिए मैंने ऊपर वाला लिया CH3CHO, तो इसमें क्या होता है कि ये जो आपको 3 H दिखते हैं ना, इनको एसिडिक H माना जाता है, अल्फा H बोलते हैं। यस सर। तो all 3 hydrogen atoms will get replaced with Cl। तो एक स्पेशल कंपाउंड बनता है जिसको क्लोरल बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है? सब में क्लोरल नहीं बोलेंगे। जैसे मान लीजिए एसीटोन हुआ तो उसमें क्या लिख देंगे CCl3 और फिर C डबल बॉन्ड हो CH3, इस तरह से लिख देंगे। तो दैट इज सेकेंड स्टेप। फिर क्या होता है थर्ड? थर्ड स्टेप में डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन ऑफ trichloroacetaldehyde by free OH minus present in bleaching powder। जो भी आपका ब्लीचिंग पाउडर आप लिया है उसमें OH माइनस तो होगा ही होगा। तो जो आपका, मैं तो इक्वेशन पहले लिख देता हूँ, ये है। तो एक्चुअली में अगर आप ध्यान से देखोगे नॉर्मली क्या होता है, एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शन याद है बेटा? यस सर, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शन होती है ANDN वाली, मतलब उसमें कोई एक ग्रुप होगा जो लीव करता होगा। कोई भी आप ले लो, एग्जाम्पल मन में सोचो,
कोई एस्टर सोच लो, एसिड क्लोराइड सोच लो, सब में तुमको एक लीविंग ग्रुप मिलेगा और सीओ का एक बॉन्ड होगा, बिल्कुल एल्डिहाइड सीक्वेंस जैसा होता है, खाली उसमें एक लीविंग ग्रुप लगा होता है। तो इस कंपाउंड की वही खास बात है कि हमने एक एल्डिहाइड या कीटोन को ऐसा बना दिया कि उसके अंदर एक लीविंग ग्रुप आ गया। तो जब अब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो एडिशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। क्या आप विजुलाइज कर पा रहे हो जो मैं बताना चाहता हूँ? यस सर। और ये जो एसिड बनेगा, एसिड तुरंत बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा प्रोडक्ट हो जाएगा सिंपली ये CCl3 बाहर कर दो, उसको प्रोटोनेट कर दो, CHCl3, आंसर हो गया। तो ये आपका क्लोरोफॉर्म मिल गया। आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। तो यस सर। इसको कॉपी कर लो बेटा। सर प्रीवियस पेज दिखाइए ना। यहाँ से तो फर्स्ट रिएक्शन के प्रोडक्ट में क्या लिखा है आपने? CH3 C डबल बॉन्ड H। तो आपने NaOCl क्यों लिखा है लेफ्ट पे? जो जैसे ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2, उसी तरह से Cl2 प्लस NaOH अगर दिया जाएगा तो उसी के स्टाइल में NaOCl तुम्हें मिल सकता है। ओके। सर नेक्स्ट पेज प्लीज। हम्म सर OH माइनस ब्लीचिंग पाउडर से आ रहा है ना? यस।
डन सर। तुमने लिख लिया बेटा? डन सर। यस सर। So wait, इसमें wait, done, sir. ओके। इसमें एक सिलेबस में बड़ी पॉपुलर एक टेस्ट है, इसको बोलते हैं हेलो फॉर्म टेस्ट। दिस हेलो फॉर्म टेस्ट हम लोग पढ़ेंगे अभी, फिर हम इसको पढ़ेंगे आगे चल के एल्कोहल्स में, फिर आगे चल के हम इसको पढ़ेंगे एल्डिहाइड्स कीटोन्स में। हेलो फॉर्म टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट। अब हेलो फॉर्म टेस्ट कौन देता है? व्हाट काइंड ऑफ कंपाउंड्स गिव हेलो फॉर्म टेस्ट? तो उसका आंसर है मेनली वी टॉक अबाउट एल्डिहाइड्स कीटोन्स ऑफ दिस टाइप, जिसको बोलते हैं मिथाइल एल्डिहाइड या मिथाइल कीटोन। तो मिथाइल एल्डिहाइड तो एक ही हो सकता है बेटा, क्या विजुलाइज कर सकते हो सिचुएशन? यस सर। इसके अलावा कोई दूसरा एल्डिहाइड ले ही नहीं सकते, मिथाइल चाहिए ही चाहिए, और एल्डिहाइड के लिए CHO कॉर्नर पे होता है। कीटोन में इन्फिनिट कीटोन्स हो सकते हैं, क्योंकि आर कुछ भी लगा तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, कुछ भी, इधर तो मिथाइल एक फिक्स्ड है। इज इट क्लियर बेटा? यस सर। अब कोई भी कंपाउंड जो इसमें कन्वर्ट हो जाए बाय ऑक्सीडेशन या फिर रिएक्शन विद NaOH, वो भी टेस्ट दे देगा। जैसे ये कंपाउंड अभी हमने लिया था, इसका अगर ऑक्सीडेशन कर दो तो ये बन जाएगा, या फिर ये जिसको मिथाइल कार्बिनॉल कहते हैं, ये इसको भी अगर ऑक्सीडाइज कर दोगे तो एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। अब आप चाहो तो कोई ऐसा कंपाउंड भी ले सकते हो, क्योंकि NaOH तो प्रेजेंट रहता ही है। अभी हमने एक जो प्रिपरेशन किया हेलो फॉर्म की, वही समझ लो है। तो यहाँ पर आप ये भी ले सकते हो। रिएजेंट क्या लेना मस्ट है? तो जो मैंने अभी अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, NaOH प्लस Cl2। अब NaOH के बदले KOH ले लो, आप COH ट्वाइस ले लो, तो इसलिए ब्लीचिंग पाउडर इज द आंसर। हेलो फॉर्म टेस्ट में जनरल मैनर में यहाँ Cl2 के बदले क्या लिखते हैं बेटा? I2। उसको आइडोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट ज्यादा है बिकॉज आइडोफॉर्म येलो कलर का होता है। तो इससे क्या, कलर्ड सब्सटेंस जब आपको मिलता है तो दैट इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट टेस्ट फॉर अ पर्टिकुलर कंपाउंड। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। यस सर। Why do we require methyl aldehyde methyl ketone? Because वही मिथाइल एल्डिहाइड या मिथाइल कीटोन होगा जिसका अगर आप तीनों H निकाल दो और 3 हाइड्रोजन लगा दो तो उसमें वो क्या बन जाएगा बेटा? लीविंग ग्रुप। क्या विजुलाइज कर पा रहे हो मैं क्या बताना चाहता हूँ? और फिर जब OH- दोबारा आएगा पिक्चर में तो ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो एक बन जाएगा सॉल्ट ऑफ एसिड और एक बन के बाहर निकलेगा। अगर मैं X लिख दूं जनरल मैनर में, इसको X कर दूं तो इसको हेलो फॉर्म बोलो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसको कॉपी यहाँ से। इसमें और भी डिटेल्स आएंगे और भी एग्जांपल्स आएंगे, बट वो बाद में। अभी इतना बता दिया कि अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन आ गया तुम्हारे बुकलेट, देन यू विल बी एबल टू डील विद दैट क्वेश्चन। उसके बाद इसमें और आएंगे डिटेल्स की। सर हम्म सर आपने वो आयोडो फॉर्म के बाद क्या लिखा है? आइडोफॉर्म के बाद येलो लिखा है। आइडोफॉर्म येलो कलर का होता है ना, तो टेस्ट जब किसी कंपाउंड का टेस्ट मतलब किसी रिएक्शन को तुम एज अ टेस्ट बुलाते हो, तो उसमें कोई कलर्ड सब्सटेंस जब बनता है ना, तो वो बेस्ट टेस्ट कंसीडर किया जाता है।
डन सर। वेट सर। डन, हटाते हैं इसको। यस सर। सर वो RCO ONA के नीचे क्या लिखा है आपने, वो सॉल्ट ऑफ एसिड बेटा। Should I remove this? Yes, sir. Now there are few reactions of halo form which you can write. जैसे एक पॉपुलर रिएक्शन इसका आप लिखिएगा सिल्वर के साथ। वर्ड्स रिएक्शन याद है आपको? अगर उसी स्टाइल में सोचोगे तो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाई डू वी गेट C2H2। Yes, sir. दो मॉलिक्यूल को आजू बाजू रख दो और एक एक Cl हटाते जाओ और बीच में एक एक बॉन्ड बनाते जाओ। तो जब दोनों मॉलिक्यूल के 3-3 Cl हट जाएंगे तो बीच में 3 बॉन्ड्स आ जाएंगे एंड दैट इज एक्चुअली इंडिकेशन ऑफ एसिटिलिटी। ये लिख लो आप। Yes. और इसकी एक रिएक्शन है, इतना एग्जाम में आती नहीं है। ZnHCl के साथ C2H5OH की प्रेजेंस में CH2Cl2 बनता है।
और यहीं पर एक्चुअली अगर एक्सेस में आपने ले लिया तो ये CH4 में कन्वर्ट कर देता है। तो इन दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट दिया हो सकता है, उसके अकॉर्डिंगली आप डील कर लेना। आता नहीं है इतना एग्जाम में, इसलिए ज्यादा इस पे बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। इसके बाद अगर एक रिएक्शन है जिसमें क्लोरोपिक्रिन करके बनता है, एक इंसेक्टिसाइड के फॉर्म में उसको रखते हैं, देखिएगा CHCl3 प्लस HNO3, CCl3.NO, क्लोरोपिक्रिन। इसको आप लिख लो बेटा। एक्सेस रहेगा तभी जो मीथेन बनेगा ना। हाँ, हो गया बेटा, हटा दें। 20 सेकेंड। सर वो CCl3.NO2 है ना? यस बेटा। सर थर्ड रिएक्शन क्या है? थर्ड रिएक्शन CHCl3 plus HNO3 giving CCl3.NO2, क्लोरोपिक्रिन। ओके सर। सर ऑर्गेनिक में ऐसे डॉट का मतलब क्या होता है? एडक्ट टाइप में आप समझ लो, ओके सर। बॉन्ड ही है वो, डॉट केवल डॉट की फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, यस सर। हटा दें इसको। सबने कॉपी कर लिया। यस सर। यस सर। एक इसका बड़ा पॉपुलर रिएक्शन है दैट वी विल स्टडी इन एमाइन। प्राइमरी एमाइन का वो टेस्ट है जिसको बोलते हैं कार्बिलामाइन टेस्ट। कार्बिलामाइन। तो उसमें CHCl3 लेते हैं, ये क्या बोलते हैं, एल्कली लेते हैं, और प्राइमरी एमाइन। ये क्या होना चाहिए बेटा? प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी एमाइन। तो आपको एक अनप्लेजेंट स्मेल करने वाली सब्सटेंस मिलेगी, RNC इसको बोलते हैं, एल्काइल आइसोसाइन। फाउल स्मेलिंग। और साथ में आपको KCl, कोई मतलब नहीं अपने को, इससे कोई मतलब नहीं। ये आपको लैंग्वेज में अगर लिखा है, वर्ड्स में लिखा है, तो आप मान लेना कि प्राइमरी एमाइन का टेस्ट है। ठीक, उसके लिए ये रिएजेंट यूज होता है। ये भी लिख लो बेटा। यस सर। Should I remove इट्स this? सर।
डन सर। इसमें एक रिएक्शन है, जैसे एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन आप कराओगे, ये कंडेंसेशन रिएक्शन है। आगे चल के एल्डिहाइड्स कीटोन्स में बताऊंगा मैं आपको कंडेंसेशन रिएक्शंस क्या होती है। तब तक के लिए इतना माइंड में रखो कि इनकी वजह से एक CCl3 आएगा आपके पास और वो ऐसे न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक करेगा। तो आपको मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, यू विल गेट द आइडिया। ये ठीक है, इसको आप लिख लो। इसको क्लोरीटोन कहते हैं। इसको कॉपी कर लो बेटा। इसके अलावा एक रिएक्शन आप लिख सकते हो, ये हम लोगों ने पढ़ी थी एल्कीन में, कार्बिन एडिशन, इफ यू रिकॉल, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ये बेस, इसके बदले KOH भी दिया होगा तो भी चलेगा। तो ये एक्चुअली इस टाइप का कार्बिन बनाता है, CCl2, दैट वी कॉल एज कार्बिन। इसके बाद इसमें प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, सिंपल एडिशन, ऐसा। ठीक है, इसको भी कॉपी कर लेना बेटा। यस। somebody is saying सर ये वाला चैप्टर खत्म होने वाला है। हाँ बेटा, ये खत्म हो रहा है और वी विल स्टार्ट अल्कोहल फिनोल्स ईथर राइट नाउ। तो फर्स्ट वाली रिएक्शन में आपने CHCl3 और KOH को मिला के क्या बनाया आपने? कुछ नहीं, इस एसिडिक H को बाहर कर दिया और ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रहा है। तो CCH3 है क्या? CCl3 है, H ही हटा है ना, CHCl3 का H हटा ओके। दो तो जो बच गया वो लिख दिया। तो Done, sir. सेकंड रिएक्शन में वो साइक्लिक प्रोडक्ट है। साइक्लिक प्रोडक्ट, हाँ, बिकॉज वो कार्बन एडिशन टू एल्कीन है ना, हम लोगों ने पढ़ा था एल्कीन चैप्टर में। डन सर। इसमें एक रिएक्शन आप ये भी लिख लो, CHCl3 ऑक्सीडेशन। एक गैस बनाते हैं जिसको ये बोलते हैं फॉस्जीन गैस। फॉस्जीन गैस पॉइजनस गैस है और एक्चुअली में जो क्लोरोफॉर्म है, सब लोग जानते हैं कि क्लोरोफॉर्म इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक, मालूम है ना बेटा। यस सर। Yes, sir. लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि एयर और लाइट की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, पॉइजनस गैस में। ठीक है, यस सर। तो हाँ, तो इसको बड़ा केयरफुली हमको रखना पड़ता है, नहीं तो जो तुम्हारा क्लोरोफॉर्म हो जाएगा वो पॉइजनस हो जाएगा। तो इसको कॉपी कर लो और एक छोटा सा नोट लिखो। तो बोला जाए, क्लोरोफॉर्म वो बेहोश करने Yes, के लिए sir. होता है ना? लिखिएगा, क्लोरोफॉर्म इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक
इन सर्जरी, डेंटिस्ट वगैरह यूज करते हैं. क्लोरोफॉर्म इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक इन सर्जरी. But in presence of air and light, chloroform converts to carbonyl chloride. Chloroform converts to carbonyl chloride. ब्रैकेट में लिख देना Cl2, water and CO2 are also produced. Cl2, water and CO2 are also produced. Bracket closed. So it should be kept in closed dark brown or blue bottle. Dark brown or blue bottle. तुमने लिख लिया बेटा? Yes, sir. Experimentally, it has been found that at around 1% ethanol is added to prevent the decomposition of chloroform. सर 1% के बाद रिपोर्ट 1% ethanol is added to prevent the decomposition of this chloroform. ठीक है, ये फिनिश हो गया. Now we are going to start. लास्ट लाइन एक बार रिपीट कर. कोई रिपीट कर दो बेटा तब तक इसके लिए. Experimentally, it has been found that about 1% ethanol is added to prevent the decomposition of chloroform. Now you write new chapter. Normally chapter को लोग लिखते हैं alcohols, ethers, phenols. मैंने उल्टा करके लिखा हुआ है. उसका रीजन ये है कि हम लोगों ने अभी एराइल हैलाइड फिनिश किया है. तो वी आर इन टच विद, और इससे पहले एरोमेटिक फिनिश किया था हम लोगों ने. तो हमें एरोमेटिक का काफी आइडिया हो गया है. उसमें अगर फिनॉल ऐड हो जाएगा तो आप काफी कंफर्टेबल हो जाओगे एरोमेटिक के सारे क्वेश्चंस को डील करने में. तो दैट इज व्हाई फिनॉल इज वेरी वेरी स्पेशल चैप्टर. तो हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे बेटा? फिनॉल से शुरू करेंगे. Sir. इज इट ओके? Yes, sir. तो शुरुआत फिनॉल से ही करते हैं. तो इसके लिए नोट लिखिएगा बेटा. Sir, 30 seconds रखिए ना please. 30 seconds. ओके. सर अभी और ये जो 4-5 चैप्टर्स होंगे वो भी इतने ही लंबे हैं? एल्डिहाइड्स कीटोन्स लंबा है, एल्कोहल छोटा है, फिनॉल्स थोड़ा मतलब इस चैप्टर का बड़ा पार्ट फिनॉल्स है. द रीजन इज कि फिनॉल आपने पहले नहीं किया है, एल्कोहल्स वगैरह ईथर वगैरह आपने पहले भी किया हुआ है, तो वो फटाफट हो जाता है. एल्डिहाइड्स कीटोन्स में नेम्ड रिएक्शंस है इसलिए वो लंबा होता है. फिर उसके बाद एसिड वगैरह तो एक एक दो लेक्चर्स के चैप्टर्स. ओके. Yes, sir. शुरू करें. Yes, sir. Compounds where OH is directly attached with benzene ring. These are classified as primary, secondary or tertiary phenols. These are classified as primary, secondary or tertiary phenols depending upon 1, 2 or 3 OH groups
1, 2 or 3 OH groups attached to benzene ring. Done? सर डिपेंडिंग अपॉन के बाद 1, 2 or 3 OH groups attached to benzene ring. Now there are compounds जो आपको पता होनी चाहिए या ट्राई कर सकते हो कि आपको वो याद हो जाए। एक तो बेसिक फिनॉल है बेटा, हम सब जानते हैं। और देर आर अदर कंपाउंड्स जो फिनॉल की कैटेगरी में आते हैं, लाइक ऑर्थोक्रिसॉल इसका नाम है। फिर इसके बाद एक कंपाउंड आता है which we call as पैराक्रिसॉल, देन मेटाक्रिसॉल, फिर एक कंपाउंड है कैटेकॉल। अब इसमें ये इसको हम लोग बोलते हैं रिसोर्सिनॉल। फिर जब दो OH पैरा पोजीशन पे लगते हैं तो उसको बोलते हैं हाइड्रोक्विनोन। या फिर क्यूनॉल बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा एक बड़ा पॉपुलर कंपाउंड है और बहुत एग्जाम में पूछते हैं, सैलिसिलिक एसिड। इसी पर बेस्ड है सैलिसल्डिहाइड, एक OH और एक CH2। ठीक है, अब इन्हीं से बनता है एक कंपाउंड, वो बहुत पॉपुलर है और बहुत पूछते हैं मेन एडवांस सारे एग्जाम्स में। इसका नाम है एस्पिरिन। पेन किलर के फॉर्म में इसको यूज करते हैं। इसका IUPAC नेम भी पॉपुलर है, एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड बोल देते हैं, या कई बार इसको एसिटिल सैलिसिलिक एसिड बुलाया जाता है। ऊपर वाला नाम ज्यादा है, हाँ, जरूरी। ये हो गया। इसके अलावा एक कंपाउंड यू कैन राइट, ये इसको सैलोल बोला जाता है, इनाइल सैलिसिलेट। पहले इतना लिख लो बेटा, है ना।
सर नेक्स्ट पेज प्लीज। सर आप मॉर्फिन का स्ट्रक्चर बता सकते हैं? इसका बेटा मॉर्फिन सर वो भी पेन किलर की तरह ही होता है ना? इसके लिए पेन किलर जैसा ही होता है ना? वो तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आएगा तब आप पढ़ना। ओके सर। सबने कॉपी कर लिया? यस सर। वेट सर। डन सर। Have you all copied? Should I remove this? यस सर। यस सर। There is one compound जिसको ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बोलते हैं, बड़ा पॉपुलर कंपाउंड है, काफी मैच करेगा तुम्हारा कंपाउंड एस्पिरिन से, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये मिथाइल सैलिसिलेट, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो। इसके अलावा और भी कई सारे हैं जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अपने लिए, जैसे ये है जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, वो नैप्थॉल है, जैसे बीटा नैप्थॉल पॉपुलर कंपाउंड है, इसको हम लोग उसमें टेस्ट में भी यूज करते हैं, कपलिंग रिएक्शन वाला। बीटा नैप्थॉल हो गया। पायरोगैलोल नाम सुना होगा बेटा आपने, यूडियोमेट्री में भी पढ़ाया जाता है। ये पायरोगैलोल हो गया, इसको भी आप लिख लो। इसके अलावा 3 OH अगर मान लो ऐसे लगे, 1 2 4, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी क्यूनॉल, ये लिख सकते हो। और एक इसी का आइसोमर है, समझ लो, ये म्यूसिनॉल, ये कॉपी कर लो, दैट इज इनफ। मेरे ख्याल से इतने स्ट्रक्चर्स काफी है।
इसको कॉपी कर लो, फिर हम प्रिपरेशंस करते हैं। सर ऑयल ऑफ क्लब्स के नीचे क्या लिखा है? EUGENOL। डन सर। चलो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका वो करेंगे।